बच्चों आज हम क्या करेंगे। आज हम संगठन में शक्ति वाली कहानी सुनेंगे। कहानी अच्छी लगती ना सबको सुनना। अच्छा तो आज हम क्या करेंगे, कहानी सुनेंगे। ठीक है, कौन सी कहानी सुनेंगे हम? संगठन में शक्ति होती है, एकता में शक्ति होती है। देखो बच्चों ध्यान से सुनेंगे और मैं ना आपसे क्वेश्चन भी करूंगी, तो साइलेंट होकर अटेंशन की मुद्रा में बैठेंगे सभी। एक बार क्या होता है, एक पिता के कितने बेटे रहते हैं? 4। कितने रहते हैं? 4। तो चारों आपस में क्या करते हैं? लड़ते झगड़ते रहते थे। क्या करते थे? लड़ते झगड़ते रहते थे। तो अब अपन घर में जितने भी भाई बहन लड़ाई करेंगे तो पापा मम्मी को गुस्सा आएगा नहीं? आएगा ना। तो वो बूढ़े हो गए थे, उनकी सेवा कोई नहीं करता था, तो वो आपस में क्या करते थे? लड़ते झगड़ते रहते थे। एक दिन बूढ़े आदमी ने अपने बच्चों को, चारों बच्चों को एक साथ बुलाया, बेटा आप चारों मेरे पास आना। जब किसने बुलाया बच्चों को? जब उसके पिताजी थे बूढ़े, उनको कहाँ बुलाया? अपने पास बुलाया। किसने बुलाया? पिताजी ने किसको बुलाया? अपने चारों बेटों को बुलाया। तो उनसे कहा कि बेटा आप क्या करना, एक एक लकड़ी लेके आओ। क्या क्या बोला उन्होंने? एक एक लकड़ी लेके आओ। तुम चारों एक एक लकड़ी लेके आओ। बच्चे जाते हैं, भाई पिताजी की आज्ञा है, मानना पड़ेगा। बच्चे गए और चारों एक एक लकड़ी लेके आ गए। किसके पास आ गए? पिताजी के पास। पिताजी के पास आ गए। कौन आ गए? बच्चे। उनके बच्चे क्या लेके आए? लकड़ी। कितनी लकड़ी लाए? एक। समझ में आ गई यहाँ तक? फिर उसके बाद पिताजी ने बोला कि आप चारों बेटे एक एक करके इसे तोड़ो। क्या कहा? एक एक करके तोड़ो। बच्चों ने आसानी से उस लकड़ी को एक एक करके तोड़ दिया। आसानी एक एक लकड़ी आसानी से क्या हो गई? टूट गई। तो बच्चों ने कहा, फिर बूढ़े आदमी ने उनको कुछ नहीं कहा। उन्होंने बोला कि कल जब आप आओ तो क्या लेके आना? एक लकड़ियों से गट्टर, लकड़ियों का छोटा गट्टर लेके आना। क्या मंगाया? एक लकड़ियों का छोटा गट्टर। दूसरे दिन पिताजी ने बच्चों से लकड़ियों का छोटा गट्टर मंगाया। ठीक है। उसके बाद पिताजी ने कहा अब आप इस गट्टर को एक एक करके तोड़ो। किससे कहा? बेटों से कहा। क्यों कहा? कि किसने कहा? पिताजी ने कहा। क्यों कहा? अब देखेंगे उसका सार हम आगे। तो बच्चों से कहा पिताजी ने कि बेटा आप एक एक करके इसे तोड़ो। बच्चों ने, एक बच्चे ने जोर लगाया, नहीं टूटा। दूसरे ने लगाया, नहीं टूटा। तीसरे ने लगाया, नहीं टूटा। और चौथे ने लगाया, उससे भी नहीं टूटा। तो पिताजी ने अंत में कहा कि बच्चों, समझाया उनको इसके तोड़ कि आपने एक एक लकड़ी को तो क्या किया? आसानी से तोड़ दिया और आपसे गट्ठर नहीं टूट पाया। तब पिताजी ने चारों बेटों को अपने पास बैठाया और प्यार से समझाया, मैं अब बुजुर्ग हो चुका हूँ, इसलिए मेरी तो अकाल मृत्यु कभी भी हो सकती है, पता नहीं है। तो चारों बेटों से कहा कि आप अगर अलग अलग रहोगे, चारों भाई अलग अलग रहोगे तो आप कोई भी आसानी से हानि पहुंचा सकता है, नहीं पहुंचा सकता है कि अब चारों भाई आप मिलके एक साथ रहोगे तो आपको कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? साथ रहना चाहिए। तो आप चारों मेरे जाने के बाद क्या करना? एक साथ ही रहना। अलग अलग ऐसे ही लड़ते झगड़ते रहोगे तो आपको कोई भी हानि पहुंचा देगा, और एक साथ मिलजुल कर रहोगे तो आपको कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। इसलिए इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि संगठन में ही शक्ति होती है, एकता में ही शक्ति होती है। ठीक है, तो आपको कहानी समझ में आई? हाँ, कौन सुना सकता है? तो हमारी
एकता में शक्ति होती है, संगठन में